हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं महेश गुर्जर, प्रोग्रामिंग, वेब डेवलपमेंट, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड गेम प्रोग्रामिंग ट्रेनर। चलिए ये सेशन में एक और फंक्शन समझते हैं, strcat। str का मतलब तो आपको पता है, स्ट्रिंग। cat का मतलब कॉनकेट। कॉनकेट का मतलब क्या कि दो स्ट्रिंग एक दूसरे से कंबाइन हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं कॉनकेट। तो इसमें कैसा होता है देखते हैं। कैरेक्टर s1 ऑफ 100, s2 ऑफ 100। चलो दोनों स्ट्रिंग को स्कैन करते हैं। प्रिंटफ फ्लश ऑल गेट एस ऑफ s1, फिर से प्रिंटफ फ्लश ऑल गेट एस ऑफ s2। तो ये दोनों स्ट्रिंग स्कैन हो चुकी है। अब दोनों को कॉन्केट करना है। तो कॉन्केट करने के लिए strcat। तो ये फंक्शन ऐसा है जिसके अंदर दो आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड करनी है। तो हम क्या प्रोवाइड करेंगे, s1 कॉमा s2। तो ये फंक्शन ये दोनों स्ट्रिंग को कंबाइन कर देता है, कॉन्केट कर देता है। किस में कॉन्केट करता है, तो s1 के अंदर s2 कॉन्केट हो जाता है। मानो कि s1 के अंदर मैंने स्कैन किया MAH और s2 के अंदर स्कैन किया ABC। तो S1 के अंदर ये दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो S1 क्या हो जाएगा, S1 हो जाएगा MAH एंड ABC। S2 में कुछ नहीं होगा, S2 जो है वो एज इट इज रहेगा। अगर उल्टा कर दिया हमने, ऐसा करा होता कि strcat पहले S2 प्रोवाइड किया फिर कॉमा करके S1, तो S2 के अंदर S1 का कॉम्बिनेशन हो जाता। तो S1 एज इट इज रहता MAH एंड S2 के अंदर हो जाता ABC, उसके बाद MAH। ठीक है, इन शॉर्ट कहने का मतलब यह है कि यहां पे जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट होगा उसके अंदर सेकंड आर्ग्यूमेंट कॉन्केट हो जाती है। ठीक है, तो ये strcat फंक्शन की फंक्शनैलिटी है। इसके ऊपर से एक और प्रोग्राम क्रिएट करना है। सपोज मानो कि दो स्ट्रिंग है, उसको तीसरी स्ट्रिंग के अंदर कॉन्केट करना है। कैरेक्टर s1 ऑफ 100, s2 ऑफ 100, इसको तीसरी स्ट्रिंग में कॉन्केट करना है तो s3 ऑफ 200। ठीक है, चलो पहले दो स्ट्रिंग स्कैन करते हैं। प्रिंटफ फ्लश ऑल गेट एस ऑफ s1, प्रिंटफ फ्लश ऑल गेट एस ऑफ s2। अब s1 और s2 ये दोनों में कुछ नहीं होना चाहिए, s1 और s2 का कॉम्बिनेशन होना चाहिए s3 में। तो हमारे पास ऐसा फंक्शन नहीं है strcat जिसमें s3 में कॉन्केट करना है तो s3 s1 s2। ऐसा फंक्शन नहीं है, क्योंकि ये फंक्शन के अंदर सिर्फ इतनी ही फैसिलिटी है कि आप दो आर्ग्यूमेंट ही प्रोवाइड कर सकते हो, तीन आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड करने की फैसिलिटी नहीं है। तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, S3 के अंदर S1 का कॉपी कर देंगे। ठीक है, S3 के अंदर क्या करेंगे, S1 का कॉपी। तो कॉपी करने के लिए strcpy, S3 में कॉपी करना है तो पहले S3 लिखेंगे, कॉमा करके S1 में से कॉपी करनी है तो S1। तो S1 की कॉपी S3 में हो गई। उसके बाद क्या करना है, S2 को कॉन्केट करना है। तो strcat S3 के साथ कॉन्केट करना है तो S3 S2। तो S1 एज इट इज रहा, S2 एज इट इज रहा, और S3 के अंदर S1 और S2 का कॉम्बिनेशन का रिजल्ट मिल गया। उसके बाद तीनों स्ट्रिंग को हम प्रिंट करा देंगे, प्रिंटफ S1, प्रिंटफ S2 एंड प्रिंटफ S3। तो फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल कॉन्केट फंक्शन है। तो आइए ये कॉन्केट फंक्शन का प्रैक्टिकल कर लेते हैं। टर्बो सी स्टार्ट फाइल डॉसेल माउंट डी ड्राइव exit concat टू स्ट्रिंग्स। इसके लिए क्या है, strcat फंक्शन है, हैज इंक्लूड stdio.h मेन फंक्शन कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट स्टॉप क्लियर स्क्रीन गेट ch सेव डी ड्राइव कोर्सेज C++ को हटा देंगे। str नंबर आया 5, str5। चलो फंक्शन के लिए लाइब्रेरी, तो हैज इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच, फिर यहाँ पे कैरेक्टर S1 ऑफ 100 S2 ऑफ 100। तो ये दोनों का कॉन्केटिनेशन करना है तो दोनों स्ट्रिंग को पहले स्कैन कर लेते हैं। एंटर फर्स्ट स्ट्रिंग फ्लश ऑल गेट एस ऑफ S1, उसके बाद एंटर
सेकंड स्ट्रिंग फ्लश ऑल गेटेस ऑफ S2। अब दोनों को कॉन्केट करना है, तो कॉन्केट करने के लिए strcat। अब ये राउंड ब्रैकेट के अंदर हमें दो वेरिएबल प्रोवाइड करने पड़ेंगे। पहला वेरिएबल S1, जो भी पहला वेरिएबल प्रोवाइड करेंगे उसके साथ कॉन्केट हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या प्रोवाइड किया, S1, तो S1 के अंदर S2 ज्वाइन हो जाएगा। S2 में कुछ नहीं होगा, S2 एज इट इज रहेगा। चलो दोनों को प्रिंट कराते हैं। printf S1 इज इक्वल टू परसेंटेज एस न्यू लाइन कॉमा S1 एंड उसके बाद printf S2 इज इक्वल टू परसेंटेज एस न्यू लाइन कॉमा S2। चलो चेक करते हैं, कंट्रोल F9, महेश, सेकंड स्ट्रिंग में देते हैं गुर्जर। तो देखिए S1 के अंदर महेश गुर्जर ज्वाइंट हो गया, कॉन्केट हो गया, और S2 के अंदर गुर्जर जो था वो एज इट इज है। अगर हम इसका सीक्वेंस चेंज करते हैं, यहाँ पे कमेंट करते हैं strcat, यहाँ पे कमेंट करते हैं, पहले S2 रखते हैं और S1, तो इसमें क्या होगा, S2 के पीछे S1 कॉन्केट हो जाएगा। चेक करते हैं, कंट्रोल F9, यहाँ पे महेश एंड गुर्जर। तो देखिए S1 एज इट इज है महेश, और S2 के पीछे गुर्जर के बाद ये S1 ज्वाइंट हो गया गुर्जर महेश। सिंपल। चलिए एक और प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें क्या करना है, कॉन्केट टू स्ट्रिंग्स इनटू थर्ड स्ट्रिंग। दो स्ट्रिंग को थर्ड स्ट्रिंग में कॉन्केट करना है। कैसे करेंगे देखते हैं। हैज इंक्लूड stdio.h मेन फंक्शन कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट स्टॉप क्लियर स्क्रीन गेट ch सेव डी ड्राइव कोर्स C++ एंड प्रोग्राम नंबर आया str6। यहाँ पे हैज इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच कैरेक्टर S1 ऑफ 100 S2 ऑफ 100 और दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए S3 में, तो S3 ऑफ 200। S1 और S2 ये दोनों में कुछ नहीं होना चाहिए, दोनों का कॉम्बिनेशन S3 में होना चाहिए। तो पहले दो स्ट्रिंग को स्कैन कर लेते हैं। एंटर फर्स्ट स्ट्रिंग फ्लश ऑल गेटेस ऑफ S1 printf एंटर सेकंड स्ट्रिंग फ्लश ऑल गेटेस ऑफ S2। तो यहाँ पे अभी strcat, यहाँ पे फंक्शन के अंदर तीन वेरिएबल पास करने की कोई फैसिलिटी नहीं है। ये फंक्शन के अंदर ऐसा सेटिंग है कि जिसके अंदर हम दो ही वेरिएबल को पास कर सकते हैं, मतलब दो को ही कॉन्केट कर सकते हैं। लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, दोनों का कॉन्केटिनेशन तीसरे में होना चाहिए। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, तो हमें क्या लॉजिक लगाना पड़ेगा, सबसे पहले ये करना पड़ेगा strcpy एक स्ट्रिंग की कॉपी S3 में करना पड़ेगा। तो S3 में करना है कॉमा करके S1 की कॉपी, तो S1 की कॉपी S3 में हो गई। ठीक है, अब उसके बाजू में हम ज्वाइंट कर देंगे S2, तो strcat S3 के साथ क्या ज्वाइन करना है, S2। क्लियर। उसके बाद दोनों को प्रिंट करा देते हैं। S1 इज इक्वल टू परसेंटेज S कॉमा S1 printf S2 इज इक्वल टू परसेंटेज S कॉमा S2 printf S3 इज इक्वल टू परसेंटेज S कॉमा S3। सेव, चेक करते हैं, कंट्रोल F9, महेश गुर्जर। तो देखिए S1 महेश है, S2 गुर्जर है, और दोनों का कॉम्बिनेशन S3 में हो गया है। क्लियर। तो फ्रेंड्स ये प्रोग्राम्स की प्रैक्टिस कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।